गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप हैं स्टूडेंट, हाउसवाइफ और वर्किंग प्रोफेशनल और करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा इनकम और वो भी वर्क फ्रॉम होम जॉब करके, अगर हाँ, तो वेलकम है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है बेस्ट जॉब्स, जहाँ पे आपको मिलेंगे रियल, ऑथेंटिक और वेरीफाइड वर्क फ्रॉम होम जॉब्स। और आज मैं आपके लिए क्या हूँ, टोटल 5 ऐसी अमेजिंग वर्क फ्रॉम जॉब जिनके लिए आप में से ज़्यादातर लोग एलिजिबल होंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब बढ़ते हैं इस लिस्ट की पहली जॉब की तरफ। वो ऑफर कर रहा है स्टार्टएक, जो कि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट बीपीओ कंपनी है। और ये जिस प्रोसेस के लिए हायर कर रहे हैं उस प्रोसेस का नाम है जोमेटो। और जिस पोजीशन के लिए वो हायर कर रहे हैं उस पोजीशन का नाम है कस्टमर सर्विस एजेंट। और यहाँ पे आपकी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, बेसिकली आपको इनबाउंड कॉल्स हैंडल करने होंगे, जहाँ पे आपके बेसिक क्वेरीज हैंडल करनी होगी, जैसे कि फूड डिलीवर होने में देर हो गई है, फूड मिला है, फूड ठंडा मिला है उन्हें, इसी तरह की बेसिक क्वेरीज़ है। तो आप इसके बारे में ज़्यादा टेंशन मत लीजिए क्योंकि इसकी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ओके। और बात करें मिनिमम एजुकेशन की, तो इसके लिए उन्होंने जो मिनिमम एजुकेशन मांगी है वो मांगी है 12th और अबव, यानी कि अगर आपने 12th या 12th से ज़्यादा कुछ एजुकेशन कर रखी है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। और बात करें सैलरी पैकेज की, तो जो आपको इन हैंड सैलरी मिल रही होगी वो होने वाली है 1.68 LPA की। लेकिन अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो मे बी आपको उससे ज़्यादा सैलरी मिले, ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर भी। ओके। और बात करें एक्सपीरियंस की, तो अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो ऑब्वियसली आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर ही सकते हैं। और इस जॉब के बारे में आपको और डिटेल में जानना है और इसकी अप्लाई लिंक चाहिए तो वीडियो के एंड तक ज़रूर वेट कीजिएगा आप। ओके। अब हम बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं नेक्स्ट जॉब, जो कि ऑफर कर रहा है क्लर्क टैग। और ये एक यूएस बेस्ड फर्म के लिए काम कर रहे हैं। और जिस पोजीशन के लोग हायर कर रहे हैं उस पोजीशन का नाम है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। ऑब्वियसली क्योंकि एक यूएस प्रोसेस है तो आप यूएस क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे होंगे इस केस में। और इसके लिए उन्होंने जो मिनिमम एजुकेशन मांगी है वो मांगी है ग्रेजुएट और अबव। अगर आप ग्रेजुएट हैं या उससे ज़्यादा कुछ आपकी एजुकेशन है तो आप इस जॉब के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें सैलरी पैकेज की, तो यहाँ पे आपको 20 to 23,000 मिल रहे होंगे। और जानते हैं कितना टाइम आपको वर्क करना पड़ेगा पर डे? ऑलमोस्ट 4 आवर्स के लिए। आप इमेजिन कीजिए, आपको केवल 4 घंटे के लिए काम करना और 20 to 23,000 जॉब सैलरी मिल रही होगी आपको इन हैंड, वो भी। और बात करें कि इसकी टाइमिंग्स क्या रहेंगी, तो आपको इसमें रात के टाइम में काम करना होगा, मोस्ट प्रोबेबली 6:30 से 12 तक। लेकिन वो डिपेंड भी करता है कि वो किस हिसाब से शिफ्ट देते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको यही टाइम 6:30 से 2:30 या 3 के बीच में कोई टाइम मिलेगा आपको। और बात करें एक्सपीरियंस की, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल कस्टमर सर्विस का, या फिर इंटरनेशनल अकाउंट्स मेंटेन किए हैं आपने और जहाँ पे क्लाइंट हैंडल किए हों आपने खुद से, तो आप इस जॉब के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और इस जॉब के बारे में आपको और डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसकी अप्लाई लिंक चाहिए, तो उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक का वेट करना होगा। ओके। तो हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं नेक्स्ट जॉब की, जो कि ऑफर कर रहा है पीडब्ल्यू, यानी कि फिजिक्स वाला। और जिस पोजीशन के लोग हायर कर रहे हैं उस पोजीशन का नाम है एकेडमिक मेंटर। की मिनिमम एजुकेशन जो उन्होंने मांगी है वो मांगी है ग्रेजुएट। अगर आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो बोल रखा है कि हम प्रिफर करेंगे बीएड और एमएड वालों को, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको पढ़ाने में एक्सपीरियंस है या फिर आपको अच्छा लगता है पढ़ाना, तो आप इस जॉब के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ओके। और बात करें सैलरी पैकेज की, तो यहाँ पे अप टू 7 LPA तक का सैलरी पैकेज है। लेकिन आपके एक्सपीरियंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा खासा है और आप पढ़ाने में बहुत अच्छे हैं तो हो सकता है इससे ज़्यादा आपको सैलरी मिल जाए। ओके। और बात करें एक्सपीरियंस की, तो अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली अप्लाई कर ही सकते हैं इस जॉब के लिए। तो इस जॉब के बारे में आपको और डिटेल में जानना है और उसकी अप्लाई लिंक चाहिए, तो उसके लिए आप वेट कीजिए वीडियो के एंड तक का। अब हम बढ़ते हैं इस लिस्ट में आगे और देख लेते हैं नेक्स्ट जॉब को, जो कि ऑफर कर रहा है स्ट्रेप। और जिस पोजीशन के लोग ऑफर कर रहे हैं उस पोजीशन का नाम है कंटेंट रिव्यूअर। और आपको भी इन्फॉर्मेशन होगी इस बारे में कि कंटेंट रिव्यूअर का काम क्या होता है। बेसिकली कंटेंट रिव्यूअर क्या करता है कि कंपनी जो पॉलिसीज, इंस्ट्रक्शन और रूल बनाती है उसके हिसाब से आपको कंटेंट रिव्यू करना होता है। उसके बाद आप उन्हें टैग कर रहे होंगे, फ्लैग कर रहे होंगे, और उसी तरह से आप कंटेंट को हैंडल कर रहे होंगे, जो कि बहुत ही ईजी काम है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। और बात करें इसके लिए जो उन्होंने मिनिमम एजुकेशन मांगी है वो मांगी है 12th। अगर आपने 12th या 12th से ज़्यादा कुछ कर रखा है तो आप इस जॉब के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें सैलरी पैकेज की, तो ये आर्ली बेसिस पे होने वाला है, जहाँ पे आपको $25 से $100 के बीच में मिल रहे होंगे पर आवर। लेकिन पर आवर प्रोडक्टिव, यानी कि ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपने बस इनका वर्क फ्लो या इनका वेबसाइट वगैरह ओपन किया और उसके बाद आप
सो गए, ऐसा नहीं कर सकते। आपको एक्चुअली प्रोडक्टिव रहना होगा उस टाइम पे, जिसके बेसिस पे आपको $25 से $100 मिल रहे होंगे पर आवर। ओके, और इन्होंने वीकली रखा है कि वीकली इन्हें 15 आवर्स चाहिए रहेंगे प्रोडक्टिव। तो अगर आप डेली के 3 से 4 घंटे भी निकालते हैं तो बहुत ही आराम से इस मार्क को अचीव कर सकते हैं, और एक तरह से देखा जाए तो आपके लिए पार्ट टाइम जॉब हो सकती है ये। और बात करें इसके लिए, इन्होंने जो एक्सपीरियंस मांगा है वो मांगा है फ्रेशर या एक्सपीरियंस, तो आप दोनों ही केस में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको इस जॉब के बारे में और डिटेल में जानना है और इसकी अप्लाई लिंक चाहिए, तो उसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं नेक्स्ट जॉब की, जो कि ऑफर कर रहा है वयम। और जिस पोजीशन के लिए ऑफर कर रहे हैं उस पोजीशन का नाम है डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट। डोंट वरी, कोई फ्रॉड नहीं है, रियल, ऑथेंटिक और वेरीफाइड कंपनी है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। और बात करें इसका रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो बेसिकली डेटा एंट्री वाला ही काम है। थोड़ा सा स्पेसिफाइड रहेगा कि हाँ, आपको बड़े बड़े डेटा सेट मिल सकते हैं जिनमें से कि आपको कुछ चीज़ें फार्मूलाज लगा के थोड़ा सा सॉर्ट करना होगा, फिर उसके बाद उसकी एंट्री करनी होगी। ऐसा कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं, आप आराम से कर लोगे। और उसके लिए जो उन्होंने मिनिमम एजुकेशन वो मांगी है, वो मांगी है 12th और अबव, यानी कि अगर आपने 12th से ज़्यादा कुछ एजुकेशन कर रखी है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। और बात करें सैलरी पैकेज की, तो पूरी तरह से डिपेंड करने वाला है आपके एक्सपीरियंस पे और आपके इंटरव्यू पे। और बात करें एक्सपीरियंस की, तो अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो ऑब्वियसली बात, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर ही सकते हैं। तो ये तो थे आज के 5 अमेजिंग वर्क फ्रॉम जॉब्स जिनके लिए आप में से ज़्यादा लोग एलिजिबल होंगे, एंड आई होप आप में से ज़्यादातर लोग इन जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे। और इन जॉब्स के बारे में आपको और डिटेल में जानना है और उसकी अप्लाई लिंक चाहिए, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा अमेजिंग टेलीग्राम ग्रुप। इसको ज्वाइन करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये कि आपको रेगुलरली रियल, ऑथेंटिक और वेरीफाइड वर्क फ्रॉम जॉब्स के रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। सेकंड बेनिफिट्स, आपको जितनी भी जॉब्स मिलेंगी इस चैनल पे, सारी की सारी लेटेस्ट वर्क फ्रॉम जॉब्स होंगी, जिसके कारण आप कंपटीशन से वैसे ही बहुत आगे होंगे, क्योंकि उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि इस तरह की जॉब्स मार्केट में आ चुकी हैं। ओके, और बात करें इसकी नेक्स्ट बेनिफिट की, तो नेक्स्ट बेनिफिट ये होगा कि मैं कोशिश करता हूँ इस ग्रुप में जितना हो सके उतना डायरेक्ट एचआर कांटेक्ट लेके आऊँ। यानी कि मैं कोशिश करता हूँ कि हो सके अपने टेलीग्राम चैनल पे कोशिश करता हूँ कि या तो आपको डायरेक्ट एचआर का कांटेक्ट, जैसे उनका फ़ोन नंबर, उनकी ईमेल आईडी या किसी भी तरह से डायरेक्ट अप्लाई लिंक मिल जाए, जिससे कि आप डायरेक्ट एचआर को कांटेक्ट कर पाएँ। या फिर मैं कोशिश करता हूँ कि बेस्ट अगर हो सके तो डायरेक्ट आपको इंटरव्यू की लिंक दे दूँ, जिससे कि कंपटीशन आपके लिए बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। यानी कि आपके लिए कंपटीशन ही ना रहे, समझे आप? ओके, और बात करें इसके नेक्स्ट बेनिफिट की, तो नेक्स्ट बेनिफिट ये रहेगा जहाँ पे आपके कंपटीशन पहले जॉब ढूंढेंगे, फिर एसईओ फ्रेंडली रिज्यूमे बनाएंगे, फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद ऐसा रहता है कि एचआर को अगर प्रोफाइल पसंद आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो फिर उसके बाद फिर से वही प्रोसेस शुरू की, फिर से बहुत ज़्यादा टाइम लगा के जॉब ढूंढना, फिर जॉब मिल गई तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एसईओ फ्रेंडली रिज्यूमे बनाना, फिर उसको टेस्ट करना, फिर उसके बाद अप्लाई करना, फिर उसके बाद एचआर के पास प्रोफाइल जाएगी। एचआर को प्रोफाइल अच्छी लगी तो ठीक, नहीं ठीक नहीं मतलब अगर अच्छी नहीं लगी तो फिर उसके बाद फिर से वही सेम चीज़। और मान लीजिए अगर प्रोफाइल अच्छी भी लग गई आपके कॉम्पिटिटर की प्रोफाइल एचआर को, उसके बाद भी ये चीज़ रहती है हमेशा कि इंटरव्यू क्रैक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ तो फिर से वही मेहनत। तो समझ रहे हैं आप कितने ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे होंगे, कितना ज़्यादा टाइम लगा रहा होगा आपका कॉम्पिटिटर। लेकिन आपके पास यहाँ पे एज है, और वो एज ये है कि लेटेस्ट वर्क फ्रॉम जॉब्स की अपडेट तो आपको उस ग्रुप में मिल ही जाएगी। साथ ही साथ आपको डायरेक्ट अप्लाई लिंक या फिर डायरेक्ट एचआर कॉन्टैक्ट या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू लिंक मिल रही होगी मोस्ट प्रोबेबली। तो आप सोचिए आप अपने कॉम्पिटिशन से कितने ज़्यादा आगे होंगे। अब इसका नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको बताऊं, और वो ये रहेगा क्योंकि आप अपने कंपटीशन से इतने ज़्यादा आगे हैं और अपना बहुत सारा टाइम आप सेव कर रहे होंगे, तो उसी टाइम को आप बहुत सारी जगह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे अब आप चाहें तो इन द मीन टाइम कि आप सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दे सकते हैं, यानी कि खुद की स्किल्स पे ध्यान दे सकते हैं, या फिर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर आप अच्छा रिज्यूमे बना सकते हैं, जिसके कारण आपके सिलेक्ट होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे। और आप इसी तरह से कंपटीशन से बहुत ज़्यादा आगे होंगे। ओके, और उसका एक नेक्स्ट बेनिफिट आपको मैं बताऊं, और वो ये रहेगा कि जहां आप एक या दो जॉब के लिए सिलेक्ट हो चुके होंगे, वहीं पे आपका कंपटीशन उस समय भी जॉब ढूंढ रहा होगा। और इमेजिन जब आपका कंपटीशन को जॉब मिलेगी, तब तक आप एक जॉब ज्वाइन कर चुके होंगे और आपके पास 3 से 4 जॉब के ऑफर्स पड़े होंगे, जिसके लिए आप पहले से ही सिलेक्ट होंगे, और आपके पास एज एन ऑप्शन पड़े होंगे कि अगर आप चाहें तो कर लें, नहीं चाहें तो कोई बात ही नहीं है। तो एज एन आपके पास 3-4 ऑप्शन रहेंगे जॉब के, जिसके लिए आप पहले से ही सिलेक्ट होंगे। ओके, और बात करें जब उसको ज्वाइन करे हुए
5 दिन 10 दिन हो रहे होंगे, तब आपका 1 महीना कंप्लीट हो चुका होगा और आप सोच रहे होंगे या प्लान कर रहे होंगे कि आपको हाई सैलरी वाली जॉब के लिए अपग्रेड करना है या स्विच करना है, तो आप उसकी प्लानिंग में होंगे। और जब आप जॉब स्विच कर चुके होंगे तब जाके मे बी उसको 1 महीना होने वाला होगा। तो आप समझ रहे हैं आप कॉम्पिटिशन से कितना ज़्यादा आगे होंगे। अब आप सोचिए, अगर आप ग्रुप को ज्वाइन करके रखते हैं, ओके, आप मान लीजिए आपने साल भर ग्रुप को ज्वाइन करके रखा है और आप क्या करते हैं कि हर 2 से 3 महीने में अच्छा आपको जैसे ही लगता है कि ग्रुप में कुछ नई जॉब आई है जिसके लिए आप एलिजिबल हैं और आपको अच्छा भी लगेगा उसको उस काम को करने में, तो आप उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं जहाँ पे ऑब्वियसली आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, तो आप हर कुछ महीने में अपग्रेड कर रहे होंगे। वहीं आपका कंपटीशन, जहाँ आप 3 महीने में या 6 महीने में 2 या 3 जॉब बदल चुके होंगे, जहाँ पे आपकी सैलरी, आप सपोज़ अगर आप एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे आपकी सैलरी मान लीजिए 15 या 18,000 या 20,000 है, आप स्टार्ट करते हैं उससे और 6 महीने में आपकी सैलरी हो रही होगी ऑलमोस्ट 35-40,000। वहीं आपका जो कंपटीशन है वो ज़ीरो से स्टार्ट करता है, तो वो कहाँ पहुँच रहा होगा? मोस्ट प्रोबेबली 10-15,000 से वो 20-25 के आसपास पहुँच रहा होगा, जहाँ पे आप 35-37 को एक्सीड कर चुके होंगे 6 महीने में। आप इमेजिन कीजिए आप अपने कंपटीशन से कितना ज़्यादा आगे जा रहे होंगे। इमेजिन करिए सर। और इन्वेस्टमेंट टर्म्स में बात करें तो इमेजिन कीजिए, अगर आज आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट्स में और चैनल के बायो में आपको पेमेंट लिंक मिल जाएगी इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने की, ओके। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको फॉर्म फिल करना है, पेमेंट करना है, उसके बाद मैं फिर आपको ऐड कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। उसके बाद इमेजिन अगर आज ही आप जॉब के लिए अप्लाई कर लेते हैं ज्वाइन होते से ही, और इमेजिन आपको कल दोपहर तक एचआर का कॉल आ जाता है और आप इंटरव्यू हो जाता है, आप सिलेक्ट हो जाते हैं और परसों आप जाके ज्वाइन कर लेते हैं जॉब को, ओके। तो आप इमेजिन कीजिए आपने 50 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, और मान लीजिए अगर आप एकदम मतलब नॉर्मल भी स्टार्ट करते हैं जहाँ पे आपको 30-40,000 की सैलरी मिली होगी, लेकिन मैं मान लेता हूँ, आप छोड़िए, अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि जिसका अभी 12th हुआ है और एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहता है क्योंकि वो स्किल भी सीख रहा है साथ में, ओके। तो उस केस में अगर उसकी 15,000, 18,000, 21, 22,000 के आसपास की जॉब लग रही होगी, तो आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेट कर लीजिए या टाइम्स में कैलकुलेट कर लीजिए कितना रिटर्न बना रहे होंगे आप इतने कम टाइम में। जस्ट इमेजिन। और कंपटीशन से आप कितना ज़्यादा आगे जा रहे होंगे, आप खुद सोच के देखिए। और इन्वेस्टमेंट कितना है, केवल केवल 50 रुपीज़ मंथ। मतलब सोचिए आपको इतनी सारी ही चीज़ें मिल रही होंगी केवल और केवल 50 रुपीज़ मंथ पे करके, जो कि बहुत ही छोटा सा इन्वेस्टमेंट है आपके आगे बढ़ने के लिए, आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। तो आप जस्ट सोच के देखिए। और सोचना भी क्या ही है, ये तो बहुत ही क्लियर है ना कि आप अगर कंपटीशन से आगे जाना चाहते हैं, जल्द से जल्द ग्रो करना चाहते हैं, तो आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम सेव करना चाहेंगे खुद को ग्रोथ करने के लिए, ना कि जॉब ढूंढने के लिए। समझ रहे हैं आप? क्योंकि जॉब ढूंढने का काम मेरा रहेगा, आपका काम है केवल रिज्यूमे बनाना, खुद को अपग्रेड करना, खुद के स्किल्स पे काम करना और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना, दैट्स इट। बाकी सारी हसल आप मुझ पे छोड़ दीजिए, ओके। और बात करें कि इसमें ज्वाइन कैसे होना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन, चैनल के बायो में और पिन कमेंट्स में पेमेंट की लिंक मिल जाएगी। पेमेंट करते से ही फॉर्म फिल करके आप जैसे ही पेमेंट करेंगे तो फिर उसके बाद मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और उसके बाद आपको जो जॉब अच्छी लगे उसके लिए आप अप्लाई करते रहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंपनी को ज्वाइन भी करिए, लेकिन जितना जल्दी हो सके उसको स्विच भी करिए, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली अपग्रेड करना है और कंपटीशन से बहुत ज़्यादा आगे निकलना है। तो ये तो थी आज की वीडियो, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें वर्क फ्रॉम जॉब्स की ज़रूरत है या फिर वर्क फ्रॉम जॉब करना चाहते हैं, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और कमेंट करके बताएं कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, और आप किस तरह की जॉब चाहते हैं उसका भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसी वीडियोज़ बनाऊँगा आपकी डिमांड पे। और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि आपको लेटेस्ट वर्क फ्रॉम जॉब्स के अपडेट तभी मिल पाएंगे। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।